हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग 1857 के बाद से जो अन्य जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं 1857 के तुरंत बाद जो अन्य जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में तथा पावना उपद्रव 1873 से 1876 में हुआ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो कि नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह भारत में सन्यासियों के द्वारा आज़ादी के लिए विद्रोह हुआ था, जो उसके बारे में हुआ था। और संथाल विद्रोह तथा पावना उपद्रव हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी, जो पहले के कर्मचारी रह चुके थे, दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गई। 1860 तक नील आंदोलन बंगाल के नदिया क्षेत्र, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गई। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया था। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। दीनबंधु के मित्र के नाटक नील दर्पण में नील बागान के मालिकों पे जो अत्याचार हुए थे उसका अच्छी तरीके से चित्रण मिलता है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहावी आंदोलन से मिली थी। अंग्रेजी जो प्रभुसत्ता थी उसकी सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहावी आंदोलन से मिली थी, जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से शुरू होकर 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। रायबरेली के जो सैयद अहमद थे भारत में वहावी आंदोलन के प्रवर्तक रहे थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। सैयद अहमद के इस प्रयत्न से जो आंदोलन की विचारधारा थी वो काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए उन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में वह मारे गए।
सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन वहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन और वहावी आंदोलन दोनों बिल्कुल मिलते जुलते थे, क्योंकि ये दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे और बाद में इनका उद्देश्य राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना इनका उद्देश्य बन गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां और अंधविश्वास थे उसे दूर कर धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1860 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागलपंथ एक अर्ध-धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का टीपू 1825 ईस्वी तक इतना शक्तिशाली हो गया कि वह स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह थे, उनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। शरीयतुल्लाह का जो पुत्र गाजी मियाँ थे, इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहावी दल में शामिल हो गए। वेलेल्जी ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रावणकोर, जो कि केरल में है, कि महाराजा के सहायक संधि को करने पर विवश किया। महाराजा की संधि के शर्तों से अप्रसन्न था। महाराजा वेलेल्जी के द्वारा किए गए संधि की शर्तों से खुश नहीं था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया था। दीवान वेलुथम्पी का समर्थन नायर बटालियन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में किया था। बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।